आज पढ़ने वाले हैं बसु विज्ञान मंदिर के रिलेटेड, है ना। बसु विज्ञान मंदिर से रिलेटेड आज जानकारी हमको मिलेगा। तो उसी के टॉपिक के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। बसु विज्ञान मंदिर। तो बसु से पता चलता है कि कोई बसु, यहाँ पर उन बसु का नाम बताए, उन जिनके अंत में उनका टाइटल बसु है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है। तो इसके बारे में जो इंडिया भारत के प्रसिद्ध माने जाने वैज्ञानिक थे, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे विथ स्टडी मटेरियल। ठीक है। तो ने कहा था कि नोट्स के सहित, तो हम नोट्स के सहित लिखने जा रहे हैं। चलिए, तो अपने अपने नोट्स में देखेंगे। ठीक है। तो अपने अपने नोट्स में भी देखेंगे। हाँ, और हम भी यहाँ पर नोट्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है आसान भाषा में, जो कि या बुक से याद करने की जरूरत ही ना पड़े। बसु विज्ञान मंदिर, है ना। बसु विज्ञान मंदिर। वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, बस समझ में पूरी तरह आएगी। सबसे पहले हम लोग अगर बात कर ले तो बोस, बोस इंस्टीट्यूट, है ना। बोस इंस्टीट्यूट। ठीक है। या फिर इसका नाम हो सकता है बोस विज्ञान मंदिर। बोस विज्ञान मंदिर। बोस विज्ञान मंदिर। अब इसकी जो है स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1917 में हुई थी, है ना। और इसका स्थापना में कौन थे? आचार्य आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे। ठीक है। जिनको क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान, आधुनिक अनुसंधान का जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। आधुनिक मतलब आजकल के आधुनिक विज्ञान का जनक, या फिर अनुसंधान जिसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी अनुसंधान का जनक। जनक मतलब पिता। ठीक है। पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है। ये बात हो गई। अब इनके बारे में जान ले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका। ठीक है। ढाका जिला में हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? 1858 में हुआ था। ठीक है। अब इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई के बारे में समझ ले। तो इसने बीएससी की परीक्षा पास की। बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है। परीक्षा कहाँ से? लंदन से। लंदन में जाकर पढ़े थे। वहां से फिर रिटर्न कहाँ आए? भारत आए। ठीक है। भारत आए। भारत में आकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में, प्रेसिडेंसी कॉलेज में, ठीक है, क्या हो गया? टीचर हो गए, अध्यापक बन गए। यहाँ कर टीचर बने और अपना मन लगाकर अपनी पढ़ाई की, मन लगाकर अपना रुचि दिखाया, अपना स्वतंत्र अनुसंधान दिखाया और प्रमाणित कर दिया। क्या प्रमाणित किया? कि जीव जंतु की तरह
उद्भिज, उद्भिज में भी क्या है, जीवन है। तो इनका मुख्य सिद्धांत यही रहा कि जीव जंतु जिस तरह जीवन यापन करते हैं उसी तरह उद्भिज भी अपना जीवन यापन करते हैं, है ना। तो ये इन्होंने सिद्ध किया, है ना। अच्छा, और उनके सुख की दुख की अनुभूति हुई कि उनको भी सुख दुख होता है, सुख होता है दुख होता है, ये थोड़ा भावुक थे, है ना। और क्या हुआ कि उन्होंने कोलकाता में फिर बसु विज्ञान मंदिर, ठीक है ना, बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना कर डाली। इस संस्थान में क्या क्या पढ़ाई होने लगा, तो इस संस्थान में क्या क्या पढ़ाई होने लगा, तो इस संस्थान में क्या क्या, फिजिक्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब भौतिक, भौतिक, है ना, फिजिक्स, फिर रसायन का सब्जेक्ट भी आ गया, है ना। ठीक है, बायोकेमिकल कीटाणु विज्ञान जिसको बोलते हैं, कीटाणु विज्ञान, बायोसाइंस, ठीक है। फिर जीव रसायन, जीव जीव रसायन, है ना, जीव भौतिकी, ठीक है। इन सब चीजों को साथ में ईवीएस की मतलब जिसको बोले पर्यावरण शिक्षा, इन सब की क्लासेस करके, और उसके बाद इन संस्थान को की 3 शाखाएं बढ़ गई, इस संस्थान को 3 शाखाएं के रूप में बांट दिया गया, ठीक है। पहली शाखा जगदीश चंद्र बसु के पुराने घर पर थी, कहाँ, पुराने घर पर थी, ठीक है। और उसके बाद जो कोलकाता, और उसके बाद घर पुराने घर पर है जो कोलकाता आचार्य, कहाँ पर ये कोलकाता, ठीक है, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल चंद्र रोड, रोड पर अवस्थित है, पर क्या है, स्थित है ना। तो यहाँ पर कोकर पृथ्वी, और जो और बाकी जो है, बाकी जो है वो क्या है, काकुरगाछी, है ना। दो जो ब्रांच है, ब्रांच जो और है वो काकुरगाछी, कोलकाता में काकुरगाछी, ठीक है। एक है काकुरगाछी, एक है काकुरगाछी और एक है सॉर्टलेट, एक है काकुरगाछी और एक है सॉर्टलेट वसु विज्ञान मंदिर। तो ये हम लोग पढ़े कि कोलकाता के मशहूर वसु विज्ञान मंदिर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और इसका भारत के और बंगाल के शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी है, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझ के जो कि ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं फिर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, जिससे लगातार अपडेट आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू।